दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीआरई 4 के लिए जो तमाम घटनाएं घटित हुई। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों आंदोलन हुआ और 2025 से लेकर अब तक कितने आंदोलन हुए टीआरई 4 के लिए ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि पिछले दिनों लगातार टीआरई 4 को लेकर बहुत सारी अपडेट आई जिसमें कहा गया कि पीटी और मेंस भी लागू होगा। जी हां दोस्तों, इसके पीछे की मंशा पे भी बात करेंगे कि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था और मांग भी की जा रही थी कि टीआरई 4 को जल्द से जल्द जारी किया जाए। एक बार फिर अभ्यर्थी गए पटना, गर्दनीबाग गए, जेपी गोलंबर गए, गांधी मैदान गए, लेकिन कहीं से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। कहीं ना कहीं प्रेशर तो बन ही रहा था, लेकिन इसी बीच में बीपीएससी का एक फरमान जारी होता है कि पीटी और मेंस दोनों लिए जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में उस चीज पे भी, इसके पीछे की मंशा क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पीटी और मेंस के बारे में जहां तक सवाल है, तो आपको शिक्षक बनने के लिए बीएड के 2 परीक्षाएं, सीटेट के 1 परीक्षाएं और उसके बाद पीटी और मेंस, यानी कि बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन का भी होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं 5-6 स्टेप आप पार करेंगे, यानी कि 5-6 परीक्षा देने के बाद आप एक शिक्षक बनेंगे। लेकिन बात करें वहीं एमएलसी और एमएलए, विधायक, मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ आप किसी मंत्री के बेटे होने चाहिए। आप बनने के लायक है, आपकी एलिजिबिलिटी उतना ही है। एक शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी की परीक्षा जो है आपको 5-5 बार परीक्षा देके पास करना होगा, और वो भी कंपटीशन इतना कि 90 प्लस के कट ऑफ होंगे। लेकिन अगर बात करें इस देश के सेवा हित के बारे में, देश के प्रतिष्ठित पदों के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक मंत्री का लड़का होना जरूरी है, या फिर फैमिली बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल होना चाहिए। तो आपके लिए यही एलिजिबिलिटी काफी है। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक मंत्री जी पीएचडी की मानक उपाधि लेकर जो है प्रोफेसर भी बन गए। लेकिन वहीं अगर हमारे और आपके तरह आम बच्चे अगर पीएचडी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनना तो दूर, एक प्राइमरी का शिक्षक भी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि वहां पे 5 परीक्षाएं आपको देनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। जी हां दोस्तों, कल के घटनाक्रम की बात करें परसों दिन की, पिछले परसों दिन, तो उसमें एक बहुत बड़ा अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किया गया जिसका नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार जी की तरफ से किया गया था। ऐसे में कल जो खबरें निकल के आई उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होने का भी दावा कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद है। किसी छात्र हित के बारे में कोई एक आगे निकल के आता है और चाहता है कि सभी स्टूडेंट्स का भलाई हो, उसको भी एक ऐसे जगहों से जोड़ के देखा जाता है जो कि उस व्यक्ति से बात करे तो पता चलता है कि उस फील्ड से ही वो घृणा करता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत उन पर एक आरोप लगाए गए। वो सही मायने में छात्र हित के लिए ही लड़ रहे थे। और साथ ही साथ बात करें 5000 शिक्षक अभ्यर्थियों पे भी कल प्राथमिकी दर्ज हुई है, और उसमें 4 को गिरफ्तारी यानी कि नामजद अभियुक्त बनाने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक दिलीप जी भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को कमजोर करने की साजिश इसलिए की जा रही थी कि इस आंदोलन को लेकर लगभग बात करें तो बिहार क्या पूरे भारत के नेताओं की तरफ से ट्वीट आ चुका है। जी हां, कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उनके तरफ से भी इसकी कड़ी निंदा की गई है। यहां के लोकल पार्टियों की बात करें तो सबने निंदा किया है कि बिहार में जो है बहाली को लेकर लाठी पहले खानी होगी, उसके बाद सोचा जाएगा कि बहाली कब दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मंशा की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि पीटी और मेंस की बात की गई थी। तो इसके पीछे का मंशा जो था वो यही था कि इस बहाली को और टाला जाए। जैसा कि आपने अभी तक शिक्षा मंत्री जी, जो नवनियुक्त शिक्षा मंत्री जी हैं, वो सिर्फ एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। वहां आप देखें तो माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं, उन्हीं के
जो गोल मटोल बातें हुआ करती थी वैसा ही गोल मटोल इस बार भी सुनने को मिला है। आपकी फरियाद सुनी जाएगी, आपकी मांग को सुनी जाएगी, आप सिर्फ रोड पे ना उतरे, इनको जब बहाली का मन होगा वो देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे 6ठा चरण समाप्त और 7वां चरण स्टार्ट, लेकिन हुआ क्या क्या ये भी आप लोगों ने देखा। अभ्यर्थियों में दो गुट बटी हुई है, कुछ अभ्यर्थी पीटी और मेंस देने के लिए भी तैयार है, कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि हम पीटी और मेंस नहीं देंगे। फिलहाल वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि टीआरई 4 की पीछे की मंशा क्या है। तो ये साफ है कि टीआरई 4 की पीछे की मंशा जो है, टीआरई 4 अभी होने नहीं जा रहा है। ये एकदम सत्य बात है। वो इसलिए कि जितने आंदोलन हुए, देखिए आप बता रहे हैं आपको 2025 में कितने आंदोलन हुए, 1 2 3 और ये रहा 4 5 6 7 हुए, और उसके बाद एक जो आपका हुआ कल हुआ, यानी पिछले दिनों जो हुआ 8 तारीख को वो हुआ। तो यानी कि 8 आंदोलन अभी तक हो चुके हैं 2025 के अगस्त महीने से लेकर 2025 के 7 अगस्त को एक आंदोलन हुआ, स्टेट पहले कराने की मांग की गई, फिर टीआरई 4 की मांग की गई, डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों को लाठियों से कूटा गया। 19 अगस्त की बात करें तो पटना कॉलेज टू सीएम आवास लगभग आधा दर्जन अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए। 8 सितंबर की बात करें तो टीआरई 4 का विज्ञापन एक बार फिर से जारी करने की मांग जो है जेपी गोलंबर पर उसको रोक दिया गया। और वहीं 2025 जो है सितंबर महीने के 2025 की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि 9 सितंबर डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर पर लाठीचार्ज और वाटर कैन यानी कि पानी का बरछार किया गया था। 19 सितंबर 2025 को वैकेंसी बढ़ाने के लिए भी प्रदर्शन की गई थी, क्योंकि वैकेंसी 1.25 लाख की बात की गई और मात्र लगभग 50,000 सीटों पर ही विज्ञापन देने की बात की गई थी। देखिए यहां पे उस्काने वाला काम ये था, अभ्यर्थियों को उस्काने के लिए, देखिए लेट लतीफी करने के लिए तमाम चीजों को, तमाम हथकंडों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये भी एक हथकंडा ही है कि वैकेंसी को कम कर दिया गया ताकि अभ्यर्थी लड़े, केस करे, मामला न्यायालय तक जाए और बहाली पेंडिंग हो जाए। कब तक? आने वाली चुनाव तक, विधानसभा की जो चुनाव है वहां तक चले जाए, ताकि वैकेंसी की बात उस चुनाव में एक एजेंडा बना के उसको शामिल किया जा सके। और वहीं बात करें टीचर बहाली को लेकर 9 फरवरी को भी आप जो है आप लोग का हुआ विधानसभा के पास प्रदर्शन। 18 मार्च को जेपी गोलंबर से छात्रों को पुलिस ने रोका और कल यानी कि 8 मई यानी पिछले दिनों जो आंदोलन हुई वो भी कहीं ना कहीं बाधित किया गया और अच्छे तरीके से बाधित किया गया। तो इसके पीछे की मंशा ये है कि जिस वैकेंसी के लिए 8 आंदोलन हो तो कहीं ना कहीं उस वैकेंसी को तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हुई। यहां तक कि जो एक क्या कहते हैं जिसको संवैधानिक संस्था कह ले, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक संवैधानिक संस्था का नाम है, तो कहीं ना कहीं उसके तरफ से भी जो स्टेटमेंट आता है वो भी एक मजाक बन के रह जाता है और वैकेंसी तय तिथि को नहीं आ पाती। इसके तमाम साक्ष्य सोशल मीडिया पे मौजूद है, जहां पे खुद आयोग ने, परीक्षा कंट्रोलर ने ये यहां तक कह दिया, वैकेंसी का तिथि तक जारी कर दिया, शिक्षक स्कूल में कब होंगे ये भी बता दिया, लेकिन आज तक वैकेंसी का अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक बड़ा छल हुआ। और कल की घटनाओं की बात करें तो यहाँ पे जो 5000 अज्ञात बनाए गए हैं, अगर कोई भी अभ्यर्थी कुछ करता है तो इन अज्ञात लिस्ट में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा, यानी कि एक नामजद अभियुक्त बढ़ जाएंगे। तो ये आपको एक घेर के रख देने का काम किया गया, आपको पूरी तरीके से मजबूर कर दिया गया कि आप पटना में आप जो है वैकेंसी की मांग ना करें, आप किसी भी बहाली की मांग ना करें, आप सरकार के कुकर्मों को जो है प्रदर्शित ना करें,
उसके जो दावे हैं उसको झूठे साबित करने का प्रयास ना करे। ये सारी चीज, ये सारी हथकंडे जो है लगा दी गई है सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।